नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक है अधिगम के आकलन के सिद्धांत। अधिगम के आकलन के जो सिद्धांत हैं उसमें पहला है सिद्धांत है प्रभावी पृष्ठपोषण का सिद्धांत, यानी कि जो इफ़ेक्टिव फीडबैक होता है वो छात्रों से ही मिल पाता है, जिसका मूल्यांकन छात्रों को पढ़ाने के उपरांत उनके परीक्षा फल और उनके व्यवहारगत परिवर्तन से हमें पता चलता है। एक शिक्षक का सच्चा मूल्यांकन और सही ढंग से उसका वर्णन जो शिक्षण संबंधी है वह उसका निर्णय छात्र ही दे सकता है। एक छात्र ही सच्चा उसका मूल्यांकन करता होता है, निर्णायक होता है उसके शिक्षण अधिगम का। जब शिक्षक पूरा प्रयास करता है अपनी सहायक सामग्रियों के साथ, अपने शिक्षण कौशल के साथ, अपने शिक्षण विधियों के साथ छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान देने का प्रयास करता है, फिर उसके साथ एक दूसरा सिद्धांत आता है शिक्षक के समायोजन का सिद्धांत। अब शिक्षण में समायोजन, एक शिक्षक छात्रों को शिक्षण नियमित अध्ययन करा रहा है और नियमित अध्ययन कराते समय शिक्षक के द्वारा कुछ ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसी टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें छात्र असमंजस की स्थिति में छात्र उसको अवबोध नहीं कर पाते और उनको कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जब छात्रों के द्वारा उसका जवाब आता है, प्रत्युत्तर आता है कि छात्रों को वो कठिनाई स्तर समझ में नहीं आ रहा है, जब शिक्षक को इसके बारे में बताया जाता है तो एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य है कि छात्रों के कठिनाई स्तर को सरल बनाकर, सहज बनाकर छात्रों के सामने रखें। तो ऐसी समायोजन, एडजस्टमेंट वाली प्रवृत्ति भी शिक्षक में होनी चाहिए, जो एक शिक्षक में परिलक्षित होती है और होनी भी चाहिए। साथ ही साथ तीसरा जो सिद्धांत है छात्र सहभागिता का सिद्धांत। छात्र सहभागिता का जो सिद्धांत है उसमें छात्रों को भी सहयोग करना जरूरी है। एक शिक्षक तो करता ही है, शिक्षक को उसके साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए क्योंकि छात्र भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो शिक्षक और छात्र दोनों के आपसी तालमेल, सामंजस्य, कम्युनिकेशन से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बन पाती है। अगर शिक्षक अपनी जो शिक्षक की एक गरिमा है उस गरिमा के साथ साथ उसको समायोजन तो रखना ही है, साथ ही साथ छात्रों की जो समस्या है उस समस्या का निदान भी करना बहुत ज़रूरी है।